हेलो सर, हेलो मैम। ये है हमारा स्मार्ट सोलर ईआरपी का डैशबोर्ड। आप देख पा रहे हो, ये डैशबोर्ड हमने इस तरीके से डिज़ाइन करवाया है कि कोई भी सोलर की कंपनी अगर ये डैशबोर्ड यूज़ करती है तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है अपनी सारी चीज़ों को एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही पोर्टल पे मैनेज करना। इवन देन वो चाहे कस्टमर की डिटेल्स हो, उनके डॉक्यूमेंट्स हो, उनका सब्सिडी डॉक्यूमेंट्स हो या फिर उनके प्रोजेक्ट्स हो, उनका जो भी इंस्टॉलेशन के स्टेजेस हो, इवन उनका वेबसाइट हो, कुछ भी हो, A to Z जितने भी फीचर्स होते हैं हमने इस पोर्टल के ऊपर ब्यूटीफुली डिज़ाइन करवाए हैं, जिससे कंपनी को किसी भी तरह का दूसरा टूल यूज़ करने की ज़रूरत ही ना पड़े। ये ऑल इन वन एक डैशबोर्ड है हमारा, जो हमने ब्यूटीफुली डिज़ाइन करवाया है सोलर कंपनीज़ के लिए। जो इसको यूज़ करेंगे तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा अपनी सारी चीज़ें, सारे टास्क, सारी ऑर्डर्स को वेरी टाइम पे कंप्लीट करना, और उनको बहुत ही कम टाइम पे अपना इंस्टॉलेशन कंप्लीट करवा के उनको रिपोर्ट करना। ये एक प्रॉपर डैशबोर्ड है। मैं आपको स्टार्टिंग से इसको व्यू करवाती हूँ, उसके फीचर्स के बारे में बताती हूँ। देन हम इनके डेमोज़ के शॉर्ट वीडियोस में बताएंगे आपको हर एक फ़ीचर के बारे में कि कैसे इस पोर्टल को यूज़ लिया जाता है। ये साइड बार आएगा, साइड मेन्यू, जिसमें सारे फीचर्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ये मेन डैशबोर्ड है जो आपको इस तरीके से कुछ शो होगा। आपके कस्टमर की डिटेल्स फिल होने के बाद में ही आपको ये सारे ग्राफिक्स यहाँ पे शो होंगे। देन सबसे फर्स्ट में हम देखेंगे तो यहाँ पे टास्क आएंगे। यहाँ पे आप अपने टास्क बना सकते हो कस्टमर्स को लेके। कानबान बोर्ड के अंदर उनकी रिपोर्टिंग ऐड कर सकते हो कि आपका कौन सा टास्क कितना प्रायोरिटी बेसिस पे है, कितना क्या कंप्लीट है, कितना क्या इनकम्प्लीट है। देन EPC कस्टमर्स, अभी मैं आपको वेरी शॉर्ट ब्रीफ इंट्रो दे रही हूँ सारे फीचर्स का। देन हम पर्टिकुलर एक एक फीचर्स के ऊपर भी वीडियोस में मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊँगी। अभी मैं आपको सिर्फ एक जस्ट रफली इंट्रो दे रही हूँ कि कौन से फीचर का क्या काम है यहाँ पे बेसिकली। EPC कस्टमर्स के अंदर आपके कस्टमर का मेन डेटा होगा, कस्टमर का नेम, कस्टमर का ID, कस्टमर का कितना किलोवाट्स को उसको रिक्वायरमेंट है, वो सब्सिडी के साथ जाने चाहते हैं या किसके साथ। बेसिकली हम लोग कस्टमर का जो प्रोफाइल क्रिएट करते हैं वो हम लोग EPC कस्टमर के थ्रू क्रिएट करेंगे। देन प्रोजेक्ट्स, आफ्टर जब आपके कस्टमर का प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा उसके बाद में उसका प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे इसके अंदर। फिर आता है स्टेजेस मैनेजमेंट। इसके अंदर अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो 2 पॉइंट्स आपको शो होंगे, स्टेजेस एंड स्टेजेस कैटेगरीज। स्टेजेस आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो कि आपको आपके कस्टमर के इंस्टॉलेशन को कितने स्टेजेस में डिवाइड करना है, आप उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हो। ये अप टू पूरा आपका फ्रीडम है, पूरा आपका चॉइस है कि आप अपने कस्टमर के इंस्टॉलेशन प्रोसीजर को 10 पार्ट्स में या 20 स्टेजेस में, 15 स्टेजेस में, अपने प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड ऑल्सो स्टेजेस की कैटेगरीज आप क्रिएट कर सकते हो। आप इसको एक्सप्लोर करोगे तो आपको ऑलरेडी सब कुछ आइडिया हो जाएगा आपको कौन से फीचर को कैसे क्या यूज़ करना है। देन वेंडर्स, हमारे डैशबोर्ड का वेरी ब्यूटीफुल फीचर इज़ वेंडर। ऐसा होता है कि अगर आप ऑल ओवर इंडिया काम करते हो अपने सोलर इंस्टॉलेशंस को लेके, ऑल ओवर इंडिया में सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आप ऑब्वियसली अलग अलग स्टेट्स एंड सिटीज़ के वेंडर से कनेक्टेड हो। यहाँ पे इस फीचर का काम ये है कि इसके अंदर आप अपने जितने भी वेंडर से आप कनेक्टेड हो उनका डिटेल इसमें फीड कर सकते हो। इवन दो यहाँ पे वेंडर्स के अंदर उनका इमेज आएगा, उनका नंबर, उनका कॉन्टैक्ट एड्रेस आएगा, जो बेसिक डिटेल सारी वेंडर्स की होती हैं वो सब कुछ इसमें आप फीड कर सकते हो। मैनुअली कितने भी वेंडर्स आप इसमें ऐड कर सकते हो। देन बैंक्स का ऑप्शन आता है। बैंक्स के अंदर आप अपने प्रायोरिटी बेसिस पे अपने क्लाइंट्स और उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें बैंक्स ऐड कर सकते हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक्स हो या फिर गवर्नमेंट बैंक्स हो, आप कोई भी बैंक इसमें ऐड कर सकते हो। देन टेक्नीशियंस आपके जितने भी आपने हायर कर रखे हैं, चाहे वो आपके स्टेट से हो, चाहे अदर सिटी से हो, या फिर आपकी इंस्टॉलेशन के अंदर जो भी आपके टेक्नीशियंस आपको हेल्प करते हैं, आप उनका पूरा डेटा, उनका पूरा बायो इसके अंदर फीड कर सकते हो, जिससे आपके टेक्नीशियंस को आप किसी भी क्लाइंट का टास्क रेफ़र कर सकते हो कि ये आपका क्लाइंट है एंड ये आपका टास्क है, आप इसको जाके कंप्लीट करो। इसके लिए हमने यहाँ पे टेक्नीशियन का एक फ़ीचर प्रोवाइड किया है। देन आता है फ्रेंचाइजी का ऑप्शन।
ऑप्शन, ये आप इनेबल एंड डिसेबल भी कर सकते हो। अगर आपकी फ्रेंचाइजी है तो आप इसके अंदर उसका पूरा डेटा फीड कर सकते हो, उसका डिटेल भी इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये सोलर लीड का फीचर है। इसके अंदर हमने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिया है। आपकी किसी भी CRM के थ्रू या एक्सेल शीट के थ्रू आपकी जो भी लीड्स है वो डायरेक्टली इट्स डैशबोर्ड के ऊपर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं। हमारी लीड्स का डेटा, आपकी जो भी कस्टमर्स की लीड का डेटा है, हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू सोलर लीड्स के फीचर के अंदर हम लेके आ सकते हैं। देन आता है प्रपोजल्स का ऑप्शन। इस ऑप्शन के अंदर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्रपोजल आइटम्स एंड टेम्पलेट्स। प्रपोजल में बेसिकली आप अपने क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग प्रपोजल क्रिएट कर सकते हो, वेरी बेसिक सी इन्फो डाल के। देन प्रपोजल आइटम्स, उनको क्या क्या चीज़ों का आइटम्स रिक्वायर्ड है फॉर सोलर इंस्टॉलेशन, तो वो इसमें आप कितने भी आइटम्स क्रिएट कर सकते हो। देन प्रपोजल टेम्पलेट, ये इसके अंदर आप हर एक प्रपोजल को अपने अकॉर्डिंग, अपने कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग डिज़ाइन भी कर सकते हो एंड उनको रीजनरेट भी कर सकते हो। देन आता है यूज़र पेमेंट्स। आपके क्लाइंट्स का कितना क्या पेमेंट डिटेल हो रहा है, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस फीचर के अंदर बेसिकली देखने को मिलेगा। देन आता है इनकम एंड एक्सपेंसेस। इस फीचर के अंदर आप अपने पर्सनल कंपनी के लिए क्या इनकम एंड एक्सपेंसेस करते हो, उसका सारा डेटा हम इनकम एंड एक्सपेंसेस में देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अपनी कंपनी के अंदर कुछ इंटीरियर का काम करवाया या फिर कुछ क्लीनिंग का काम करवाया, जो भी आपकी कंपनी के एक्सपेंसेस की जो रिक्वायरमेंट होती है वो हम बेसिकली इस फीचर के अंदर फीड करेंगे, जो आप इस डैशबोर्ड के थ्रू ईजिली उस चीज़ को देख सकते हो। देन आता है कस्टमर के डॉक्यूमेंट्स। इसके अंदर बेसिकली आपके सब्सिडी का हो या फिर आपके नॉर्मली कस्टमर का जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा वो हम इसके अंदर फीड करेंगे। अपलोड करने का ऑप्शन, डॉक्यूमेंट्स के कैटेगरीज आप इसमें बना सकते हो, KYC का कैटेगरी हो गया या फिर बैंक का कैटेगरी हो गया, सब्सिडी डॉक्यूमेंट्स का कैटेगरी हो गया, वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इसमें फीड कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स टाइप के अंदर आप अपनी कैटेगरीज बना सकते हो, आपको कौन से डॉक्यूमेंट को कौन से डॉक्यूमेंट टाइप्स के अंदर रखना है वो भी आप इसके अंदर ईजिली बना सकते हो। इट इज़ वेरी ईजी एंड वेरी स्मूथ प्लेटफॉर्म। देन हमने इसमें एक वेरी ब्यूटीफुल फीचर ऐड किया है विच इज़ ई-कॉमर्स डैशबोर्ड। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर आप ई-कॉमर्स रन करते हो, आप अपने सोलर से रिलेटेड या फिर कुछ भी XYZ आइटम्स को आप सेल करते हो और वो आपसे वेबसाइट से कनेक्टेड हैं, तो आप श्योरली इसके अंदर प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो, प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज बना सकते हो एंड ऑफ कोर्स ब्रांड्स के नेम भी इसमें एडिट कर सकते हो। सो आप अपने वेबसाइट का ई-कॉमर्स का सारा डैशबोर्ड आप इसी पर्टिकुलर पोर्टल से हैंडल कर सकते हो। देन आता है सेल्स का ऑप्शन। आपकी वेबसाइट पे कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, कितना क्या इन्वॉइसेस हो रहा है, उसका भी पूरा डेटा आपको इसी पोर्टल पे से मिल जाएगा। उसके बाद में हमारा फीचर आता है कंटेंट मैनेजमेंट का, बेसिकली जो कि आपकी वेबसाइट का पूरा कंटेंट, पूरा डिज़ाइनिंग आप इसी सेम डैशबोर्ड से हैंडल कर सकते हो। इवन वो ब्लॉग्स क्रिएट करना हो या सर्विसेज क्रिएट करना हो या फिर किसी भी टाइप का पेज क्रिएट करना हो, आप अपनी वेबसाइट को फुल्ली डिज़ाइन कर सकते हो सेम पोर्टल के ऊपर से। इंगेजमेंट फीचर के अंदर FAQs एंड करियर का ऑप्शन आता है, जिसमें आप जॉब्स एंड करियर रिलेटेड जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है वो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर डायरेक्टली यहाँ से अपलोड कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो। देन आता है मेन्यू मैनेजमेंट। ये बेसिकली आपके वेबसाइट से रिलेटेड ऑप्शन है। आपकी वेबसाइट के हेडर सेक्शन के अंदर आपको क्या क्या ऐड करना है, आपकी वेबसाइट का मेन्यू आपको किस तरीके से सेट करना है, वो आप पूरा इसके अंदर सेट जाके एडिट कर सकते हो। देन न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शंस। अगर आप ईमेल मार्केटिंग भी करना चाहते हो अपने सोलर बिजनेस के लिए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए होगा न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शन। सेटिंग्स आती है बेसिकली, सेटिंग्स के अंदर आप देख पा रहे हो कि सारी जो आपकी कंपनी की बेसिक इन्फो है वो आप इसके अंदर जाके फीड कर सकते हो। देन दिस इज़ अ सोशल साइड बार। इसके अंदर आपकी कंपनी से रिक्वायरमेंट जो भी आपको इसमें डिटेल फीड करनी है वो कर सकते हो। यूजर मैनेजमेंट, इसके अंदर आप यूज़र्स क्रिएट कर सकते हो, रूल्स बना सकते हो एंड ऑफ कोर्स परमिशंस दे सकते हो।
यूज़र्स एंड रोल्स एंड परमिशंस सुपर एडमिन जिसको चाहे वो प्रोवाइड कर सकता है। इस डैशबोर्ड का कितना क्या पार्ट आप किसको शो करना चाहते हो, उसके लिए जितनी भी परमिशंस हैं वो सुपर एडमिन के हाथों में होती है, जो कि वो किसी को भी अपने प्रायोरिटीज़ बेसिस के ऊपर शो कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उनको टेक्नीशियन को सिर्फ एम्प्लॉयज़ का मेन डेटा ही शो करना है, तो वो परमिशन ग्रांटेड करेंगे कि उनको सिर्फ इतना ही डेटा शो हो। सो ये एक बहुत ही प्यारा फीचर है जिसके थ्रू आप अपने डैशबोर्ड को पूरा प्राइवेट भी रख सकते हो एंड ऑफ कोर्स पूरा पब्लिक भी रख सकते हो। इट्स अप टू ऑल एडमिन के हाथ में। देन आता है टास्क मैनेजमेंट। इसके अंदर हम टास्क के स्टेटस बना सकते हैं, उसको प्रायोरिटी बेसिस पे रखना है, कैसे रखना है वो आप सेट कर सकते हो। EPC सेटिंग्स इसके अंदर जस्ट 1 मिनट। देन टास्क की सेटिंग्स आप क्रिएट कर सकते हो एज एंड EPC सेटिंग्स। इसके अंदर आपके प्रोजेक्ट का स्टेटस आएगा, आपकी लीड्स के स्कोर्स आप देख सकते हो, कस्टमर के स्टेजेस आप क्रिएट कर सकते हो एंड ऑफ कोर्स कस्टमर की फील्ड भी आप क्रिएट कर सकते हो। सो ये मेजरली आपको मैंने जस्ट एक रफली वेरी शॉर्ट इंट्रो दिया है सारे फीचर्स का कि हमारे सोलर स्मार्ट ERP के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं।